अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी या लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन या लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं और 3 लॉज हमने डिस्कस किए। आज हम फोर्थ यानी कि लास्ट और इम्पोर्टेंट रेडियो एक्टिव लॉ की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। रेडियो एक्टिव decay law. Decay means disintegration and disintegration means radioactive emission of a nucleus। ठीक है, तो अगर हम रेट की बात करेंगे, कितने न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे, कितने ये न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड एज रेट। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकेंड या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड एज डिसइंटीग्रेशन रेट या डिके रेट। ठीक है, तो जो डिके लॉ है, डिके लॉ क्या कहता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड या डिकेइंग पर सेकेंड, उसका नाम क्या होता है? दैट इज रेट ऑफ डिके। जो रेडियो एक्टिव सैंपल जहाँ पे होगा कहीं पे, उस सैंपल में जो रेट ऑफ डिके होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। यानी कि अगर आपके पास सैंपल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं तो रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगी। अगर आपके पास कम सैंपल है तो रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, किसी भी टाइम पे ये उसी टाइम की बात होगी, यानी कि जिस टाइम पे आप रेट निकाल रहे हो उस टाइम आपके पास कितने न्यूक्लियाई मौजूद हैं, रेट उसी के नंबर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है तो रेट ज़्यादा होगी, ज़्यादा फास्ट रेडियो एक्टिविटी होगी। आपके पास कम न्यूक्लियर प्रेजेंट है तो रेडियो एक्टिविटी की जो रेट है वो भी कम होगी, स्लो होगी। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली थोड़ा हम एनालाइज करेंगे और एक एक्सप्रेशन हम बनाएंगे जिससे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, मान लीजिए एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि पहले इनिशियली हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है वो है एन नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली, पहले सैंपल में जब डिके स्टार्ट हुआ तो एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए एट टाइम टी अभी हमारे पास इस टाइम पे टी टाइम पे हमारे पास ये सैंपल में कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट है? एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट जो कि अनडिकेड है, जो कि अभी डिके नहीं हुए। पहले कितने थे? एन नॉट, अब कितने हैं? एन। इसका मतलब डिके कितने हुए? एन नॉट माइनस एन। और डिके अनडिकेड कितने हैं जो कि अभी डिके नहीं हुए? दैट इज एन, जो कि हमारे पास अभी मौजूद है। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल टाइम डी टी में, इन स्मॉल टाइम डी टी में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हुए दैट इज डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके। ठीक है, डी टी टाइम में डी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, छोटे टाइम में इतने छोटे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके होंगे। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा या रेट ऑफ डिके क्या होगा? रेट ऑफ डिके क्या होगा? कितने न्यूक्लियर डिके हुए? डी एन अपॉन कितना टाइम लगा? डी टी। लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस इसीलिए क्योंकि एनस का नंबर, न्यूक्लियर लेफ्ट का नंबर क्या हो रहा है टाइम के साथ? कम। दैट इज वाई दिस इज माइनस। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है कि ये रेट जो है माइनस डी एन बाई डी टी जो है, जो रेट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभी आपके पास कितने न्यूक्लियर मौजूद है, अभी कितने मौजूद है? एन। ठीक है, तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये तो मैथमेटिकली हमने लिखा है इसको, रेडियो एक्टिविटी के लॉ को। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है,
तो इसको अगर हम इक्वेशन बनाएंगे माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है लैम्डा इंटू एन, और लैम्डा इज कॉल्ड एज डिके कॉन्स्टेंट। लैम्डा इज कॉल्ड एज डिके कॉन्स्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करेंगे इक्वेशन को, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एन अपॉन एन, ये जो एन है यहाँ पे ये डिवाइड इधर किया, डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू माइनस उधर ले लिया तो माइनस लैम्डा डी टी, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। इसको इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एन बाई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा डी टी। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एन अपॉन एन, जब ऊपर डिफ्रेंसिएशन होती है नीचे फंक्शन होती है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, या ऐसे मैं लिखूंगा 1/x dx, नीचे है फंक्शन x, ऊपर है 1। x की डिफरेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, 1, यानी कि नीचे फंक्शन है ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर या लॉग ऑफ फंक्शन टू द बेस e। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एन बाई ई एन होगा लॉग ऑफ n टू द बेस e। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस लैम्डा डी टी की, लैम्डा कॉन्स्टेंट है तो बाहर जाएगा, डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी टी, लैम्डा टी प्लस, अभी हमने यहाँ पर लिमिट यूज़ नहीं किया तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुई। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लेते हैं हम सी। ठीक है, तो लॉग ऑफ ई टू द बेस एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी। इसको मैं दूसरे पेज पे लिखूंगा, लॉग ऑफ एन टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी। अब सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल कंडीशन से। और इनिशियल कंडीशन क्या कहती है, इनिशियल कंडीशन क्या कहती है, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो एन है वो किसके बराबर है, एन नॉट के बराबर, ये हमने पहले पढ़ा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे कितने न्यूक्लियाई हमारे पास, एन नॉट, तो वो कंडीशन में इसमें यूज़ करूँगा, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो एन इज इक्वल टू एन नॉट, देयर फोर लॉग ऑफ एन की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, एन नॉट टू द बेस ई। एन की जगह हम एन नॉट तभी लिख सकते हैं जब टी की जगह हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ज़ीरो प्लस सी। तो सी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, लॉग ऑफ एन नॉट टू द बेस ई। ये सी का वैल्यू आया, कैसे हमने निकाला, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। ये सी का वैल्यू हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम इसको सबमिट पुट करेंगे वैल्यू को। देयर फोर लॉग ऑफ एन टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एन नॉट टू द बेस ई। अब ये दो लॉग्स को एक ही साइड हम लेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एन टू द बेस ई, ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, लॉग ऑफ एन नॉट टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। आपको पता है लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, तो आएगा लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन नॉट टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ, बिकॉज लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर होता है, लॉग एम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब हमें n निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है जिससे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकालेंगे, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यानी कि ये लॉग है, इसको जब हम एंटी लॉग लेंगे मतलब इसको हम पावर बनाएंगे e का, एंटी लॉग मीन्स e। ठीक है, तो एंटी लॉग का जब पावर लेंगे लॉग, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाता है, ये एक दूसरे के एंटी है, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग तो कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, n बाई एन नॉट, एन बाई नॉट इज इक्वल टू, इधर एंटी लॉग लेंगे e, उसका पावर क्या बनेगा, माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी, तो n डिवाइडेड बाई एन नॉट बन गया माइनस लैम्डा टी, टेकिंग एंटी लॉग हमने लिया, यानी कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इसको
पावर में बनाया, किसके पावर में, ई के पावर में। यहाँ के पावर, यहाँ पावर लिखा ई, यहाँ बेस लिखा ई, ये बन गया पावर। ई और लॉग कैंसिल होता है, लॉग और एंटी लॉग, ठीक है। तो एन किसके बराबर आएगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा टी। तो इससे आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अभी आपके पास कितने मौजूद हैं। अभी क्या टाइम चल रहा है, टी। एट टाइम टी आपके पास कितने न्यूक्लियाई मौजूद है, एन। वो आप कैसे निकाल सकते हो, एन नॉट हो गया इनिशियल न्यूक्लियाई, पहले कितने थे, ई रेज्ड पावर माइनस डिके कांस्टेंट इनटू अभी कितना टाइम है जिस टाइम पे आप निकाल रहे हो, इनटू टी, ठीक है। ये ई रेज्ड पावर माइनस टी है, माइनस लैम्डा टी है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है लेकिन डिक्रीजिंग, बिकॉज पावर इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो न्यूक्लियाई हैं उनका नंबर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, कम, दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनका नंबर कम हो रहा है टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लॉ, जिससे हम नंबर निकाल सकते हैं न्यूक्लियाई का प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी टाइम। अब इससे हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक चीज़ है डिके कांस्टेंट, दूसरा है हाफ लाइफ, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।